मन को एकाग्र करते हैं, मन को उस मौन की अवस्था में ले जाते हैं जहां संकल्पों की आवाजाही लगभग कम हो जाती है। और ऐसे समय हमारी मुलाकात स्वयं से होती है। बहुत विरला लोग ही हैं जो स्वयं से मुलाकात कर पाते हैं। आपने देखा होगा, हम दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं, कोई कोई तो कई लोगों से मिलते हैं। उनको अपना नशा होता है कि आज इतने लोगों से हमने मुलाकात की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी स्वयं की स्वयं से मुलाकात हुई? कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। हम खुद से तो मिल ही नहीं पाए। कभी कभी वर्षों सालों ये प्रक्रिया चलती है। हम लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन स्वयं से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। जब ये दायरा बढ़ता जाता है, तब एक मन में असंतोष जीवन के प्रति उत्पन्न होता है। असंतोष हमारे मन में उत्पन्न होता है। हम जीवन को लेकर के बहुत शिकायतें करते हैं, लेकिन असली कारण क्या था? हमने खुद से मुलाकात नहीं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हम स्वयं हैं, हम स्वयं को स्वयं से ही नहीं मिला पाए। जीवन बस खिंचता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसीलिए ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप स्वयं से बातचीत करते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं, तब आपको अपना ही प्रतिरूप दिखता है। आपकी अच्छाइयां, आपके अंदर की जो भी गुण है, सब आपका उनसे सामना होता है। और यही है जीवन को वास्तविक रूप से पहचानने की क्रिया। हम स्वयं से मिल जाते हैं, और जितना जल्दी हम स्वयं से मिल जाते हैं, उतना ही हम जीवन को समझना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान के बाद परम ध्यान में हम उस सत्ता से मिलते हैं जो हम सबको चला रही है। इसलिए ध्यान और परम ध्यान दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग। जितना जल्दी हम इन सब चीजों को समझते हैं,
उतना ही जल्दी हम जीवन के रहस्यों को भी समझने लगते हैं। आज तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि बढ़ने का क्या कारण है? हमारी मुलाकात उससे ही नहीं हो पा रही। हम सब सोचते हैं हमने ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया है, हमने इतना अचीवमेंट किया है, लेकिन क्या हम खुद को अचीव कर पाए? बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। क्या हम खुद को अचीव कर पाए? अगर कुछ सेकंड आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि कुछ क्षणों में आपको अपने मन को एकाग्र करना है, उस परम सत्ता में लगाना है, तो क्या हम इतना अपने आप में एकाग्र हो पाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जितना जितना ये प्रश्न हम स्पष्ट रूप से समझते जाएंगे, हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ध्यान की जो शक्ति आप सबको मिल गई है, साधारणता में बैठकर असाधारण शक्ति से मुलाकात, ये कोई कम बात नहीं। साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि जंगलों में, चंद्राओं में उसी परमात्मा शक्ति से मिलने के लिए भटक रहे हैं। आपको उस परम शक्ति में घर बैठे वो शक्ति प्रदान की है। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता 56 साल। वो धन की बात करते हैं और यहाँ ध्यान की बात। ध्यान से जो कमाई होती है उसका हिसाब है कुछ और एक धन की कमाई। ध्यान की कमाई जन्मों जन्मों तक आपके साथ, यानी कि आध्यात्मिक रूप से आपके साथ हो जाती है। धन क्या है? इस समय का है, लेकिन ध्यान आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाता है, आपके साथ रहता है। इसलिए इस ब्रह्मांड को वास्तविक रूप में समझते हुए ध्यान की शक्ति को बढ़ाते रहना है। स्वयं का भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना। कहते हैं ना, परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिज्ञा। दूसरों पर भी उपकार करते रहना है। जीवन हम किसके लिए जिए? दूसरों के लिए। कहते हैं नदी अपना जल नहीं पीती है, पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, है ना? ये किसके लिए जीवन है उनका? दूसरों को। ध्यान की शक्ति अगर उस परम शक्ति ने हम सबको प्रदान की, हम सबको उस योग्य समझा है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है हम दूसरों को भी तनाव मुक्त करें, स्ट्रेस फुल करें। कुछ ना कुछ एक दो बातें ऐसी उनको दें कि वो कहीं ना कहीं उनको आनंद मिले, शांति मिले। क्योंकि आप चारों ओर देख रहे होंगे, भौतिकता में जब हम बहुत अधिक इंडल्ज हो जाते हैं, एक संतुलन की स्थिति होती है और एक क्या होता है, हम रम जाते हैं। और जैसे ही हम भौतिकता में रमते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है।
और तब हम अंदर से हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। तो अपने आसपास के लोगों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी कुछ ना कुछ बताते रहना है, अपना अनुभव शेयर करते रहना है, क्योंकि अभी वो दूसरे प्रभाव में हो तो शायद बहुत गंभीरता से आपकी बात ना लें, लेकिन जैसे आपने उनको एक दो बातें बोल दी ज्ञान की, ध्यान की, तो जब वो एकाग्र होकर बैठेंगे, कहीं शांति से बैठेंगे, तो उनको आपकी बात याद आएगी कि मुझसे फलाने व्यक्ति ने कहा था ये बात, है ना। तब वो उसकी मदद से आप तक पुनः पहुंचने की कोशिश करें। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूसरों का करेंगे तो उसमें क्या फायदा है, इसमें परेशान नहीं होना है, संतुलन में रहते हुए सेवा करनी है, दूसरों को बताना है। और कभी ये मत सोचिए कि दूसरों को बताने में क्या फायदा है, क्योंकि जैसा कि पहले भी आपको बताया गया, आपका खाता किसके पास है? परम शक्ति के पास। तो आप जो करेंगे, एक अगर विचार भी किसी को देंगे तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सबका इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। आइए अब हम सब इस सत्र का समापन ओम की पवित्र ध्वनि के साथ करते हैं। मालती दीदी आप समापन कराइए। माइक ऑन कर लीजिए।